Hello everyone, welcome to science tutorial. So today we will study about chemical reactions and equations, which is chapter 1 of NCERT class 10, right? So before moving into the chapter, let us do some introduction. सबसे पहले चेंज होता क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ओरिजिनल से थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, राइट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड चेंज इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अपने आजू बाजू बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे होंगे। जो कुछ चेंजेस हैं वो आप ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हो, एंड कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आप ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, राइट। सो बेसिकली चेंज जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, वन इज़ फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज़ केमिकल चेंज, राइट। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा कोई चेंज जो किस में चेंज लाता हो, शेप में, साइज में, राइट, इस तरीके में चेंज लाता हो जिसमें आपको ओरिजिनल फॉर्म वापस मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ पेपर, अगर आप कोई पेपर को कट करते हो तो वो जो है वो पेपर वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ साइज में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या आप जितने डिफरेंट शेप में काटोगे वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई और चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अदर देन फिजिकल चेंज एक और चेंज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, राइट। अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी चेंज जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर दे, राइट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अ पेपर, जब आप पेपर को बर्न करते हो तो क्या होता है कि वो जो पेपर है वो कंटिन्यूसली एशेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप चाह के भी उस एशेस में से वापस पेपर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चेंज जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देता है और इट कन्वर्ट इनटू अ न्यू थिंग, वो कोई न्यू मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेबी ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, अगर एक बार बेबी एडल्ट में ग्रो हो जाता है तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि वो एडल्ट वापस बेबी नहीं बन सकता है, राइट। सो अब ये केमिकल चेंज हमारे रिएक्शंस में किस तरीके से आता है वो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, जैसे हम लोगों ने केमिकल चेंज पढ़ा। केमिकल चेंज जब होता है तो उसके बीच में ऐसा तो कोई फिनोमेना होगा कि जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है, राइट। तो वो फिनोमेना, वो मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल चेंज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, राइट। सो केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस ऐसे फिनोमेना हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, केमिकल चेंज के लिए, राइट। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी चेंज होने के पहले जो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। अब रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। हाउ वी वुड आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हम लोग 4 फैक्टर से पता कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में कलर चेंज हो जाता है, राइट, कोई भी मटेरियल में अगर कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, इनिशियली मैंगो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो मैंगो है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज चेंज इन स्टेट। अब स्टेट हमारे पास कौन कौन से होंगे किसी भी थिंग के, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड एक्विड्स। जब कोई भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमने सॉलिड फॉर्म में रखी है और थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया। अब जब वो स्टेट चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ अ आयोडीन, आयोडीन आपको इनिशियली किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, राइट, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। जब हम उसको बर्न करते हैं, राइट, तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, गैसेस के फॉर्म में हो जाता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, राइट। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस में इनिशियल टेम्परेचर
एंड फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एक्सपीरियंसिंग चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब उसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो इसका मतलब क्या है, दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बर्निंग ऑफ क्रैकर्स की बात करते हैं, इनिशियली कोई भी क्रैकर होता है तो इट इज़ इन दी रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर के फॉर्म में होता है, बट जैसे ही हम उसे हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म फील होता है, हमको हॉट फील होता है, राइट। तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस इनसाइड द क्रैकर। ठीक है, नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, लिबरेशन ऑफ गैस। जब भी कोई सब्सटेंस में से गैस लिबरेट होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कुकिंग ऑफ अ फूड, इनिशियली जब हम लोग कुकिंग मतलब रॉ मटेरियल डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमें बिरयानी बनानी है तो हम लोग जब चीज़ें डालते हैं, वाटर है, राइस है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें डालते हैं, उनका जो टेम्परेचर है, राइट, उसके बाद जब हम उसको हीट देते हैं तो हीट देने के बाद उस फूड में से थोड़ी सी गैसेस रिमूव होती हैं। ठीक है, तो गैसेस रिमूव हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, राइट। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ती है, राइट। बिकॉज हाउ वी वुड नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड वन काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिकली देर आर 3 टाइप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पूरे रिएक्शन को एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करो, ठीक है, जब आप पूरे रिएक्शन को सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करते हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस फॉर्म बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, दैट इज़ कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हमने क्या किया है, पूरे रिएक्शन को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस फॉर्म बोलेंगे। बट डोंट यू थिंक कि सेंटेंस फॉर्म जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है हमारे केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। देयरफॉर वी हैव अनदर मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, वी आर एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म। हम लोग क्या करेंगे, वर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इनिशियल रिएक्टेंट्स हमने लिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, राइट। अदर देन दैट वन मोर मेथड इज देयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन बोलते हैं, राइट। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन में जो यूज़ के रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं उनको फॉर्मूला में लिख के एक इक्वेशन बनाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसी का हम लोगों ने फॉर्मूला बेस लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास हैं बिफोर द रिएक्शन उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, एंड फाइनल सब्सटेंसेस विच वी आर हैविंग आफ्टर द रिएक्शन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे, राइट। अब रिएक्टेंट्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो क्या होता है, उनके बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लस की साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लस की साइन यूज़ करेंगे। एंड दिस एरो हेड साइन हमें क्या बताएगा कि जो ये रिएक्शन है वो कौन से टाइप का है, वेदर इट इज़ फॉरवर्ड साइड, बैकवर्ड साइड और रिवर्सिबल, राइट। Now balancing chemical equation. Before balancing chemical equation, it is very necessary to know कि what is balancing chemical equation. Balancing chemical equation का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड ये जो हमें क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। बट अगर आप ध्यान से नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स को राइट हैंड साइड पे देखोगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, राइट। तो उनको इक्वल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम उसको इक्वल किस तरीके से बना सकते हैं, लेट अस सी स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें दोनों साइड्स पे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे n के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर हाइड्रोजन इट इज़ 3।
तो अब यहाँ क्या है, दोनों के दोनों नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, सो वी नीड टू इक्वलाइज इट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो जहाँ से आप लोग इजीली स्टार्ट कर सको बैलेंसिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नाइट्रोजन को इक्वलाइज करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, N2 + H2 विल गिव यू NH3। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नाइट्रोजन विल बिकम 2, बट हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। अब हमने इसको बाहर क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने N2 क्यों नहीं लिखा। सी वेन एवर वी आर बैलेंसिंग इट, तो हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अमोनिया की जो फॉर्मूला रहेगी दैट वुड बी NH3। ठीक है, वो वही की वही रहेगी। हम उसमें N2H3 करेंगे तो उसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इनसाइड द मॉलिक्यूल। हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज वो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट आउटसाइड ओनली। तो जब हम लोग आउटसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो मिल जाएगा, राइट। नाउ अब नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो चुका है, सो वी नीड टू फोकस ऑन हाइड्रोजन, राइट। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को फोकस करना है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 वाले हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी तो जाके मुझे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, राइट। सो इट विल बिकम H = 6। नाउ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सिमिलर है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली यहाँ हमें 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, विच इज कंबशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेनेवर जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेयर H2 and Cl2 आर कंबाइनिंग एंड कंबाइन होके वो हमें क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। Similarly, we have another type of reaction which is known as decomposition. Decomposition means टूटना। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स में कंबाइन होता है, राइट। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कोई भी जो हमारा कंपाउंड है वो डिकम्पोज कब होगा, जब हम बाहर से उसको कोई फोर्स देंगे, वो अपने आप से डिकम्पोज कभी नहीं होगा। अब हम लोग रिएक्शन में किस चीज़ को फोर्स दे सकते हैं, ऑब्वियसली हमारे कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से बाहर से फोर्स देंगे ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं वेरी फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा कि जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू हीट, ठीक है, जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस हीट की वजह से ब्रेक डाउन होता है और वो 2 केमिकल सब्सटेंसेस देता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ना विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम लोग कोई भी कंपाउंड को 2 आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है कि वाटर का डिकम्पोजिशन होना, ठीक है। वाटर का डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, राइट। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शन का, किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ हेयर अनदर वन इज फोटोलिसिस
रिएक्शंस, फोटोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी कंपाउंड को रिमूव करते हैं, जब हम कोई भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सन्स हीट, या तो हम लोग ऐसा बोलते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम लोग लाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस हो जाएगा, राइट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट हेयर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को आप कंटिन्यूस अमाउंट तक सनलाइट के प्रेजेंट में रखोगे तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग दो आयंस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिकम्पोज हो चुका है, तो जो सिल्वर क्लोराइड का इनिशियल कलर होता है दैट इज सिल्वर, बट जब वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में, तब क्लोरीन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी एंड वो कौन से कलर में हो जाएगा, हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर। इसका मतलब वो सिल्वर बन चुका है व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रिमूव करके अपनी जगह बनाना, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक आयन या एक एटम एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक एटम एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जब हाईली रिएक्टिव मेटल कंपाउंड में से लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, तो इसमें Zn क्या है, Zn हाईली रिएक्टिव है एंड वो हाईली रिएक्टिव क्या कर रहा है, लो रिएक्टिव, दैट मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है एंड हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन कि जो रिप्लेस कर रहा है वो क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए कंपेयर टू द जिसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस किस तरीके से होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं HCl एंड NaOH। तो जो इसका एनायन है यानी H+ है वो दूसरे सब्सटेंस के कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। एक का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे एंड देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। दोनों आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एटम था एक आयन था, ठीक है। डबल में क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे एंड एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा एंड एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो है वो जनरली दो वर्ड से बनाया हुआ है, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इट इज़ द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन से प्रोसेस में होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होगा। अगर गेन करता है तो वो किस में होगा, रिडक्शन में होगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा एंड अगर रिडक्शन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो क्या बनेगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एग्जांपल है CuO + H2 विल गिव यू Cu + H2O। तो अब इसमें क्या हो रहा है, Cu क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिमूव करेगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है एंड कॉपर ऑक्साइड किस में जा रहा है, रिडक्शन प्रोसेस में जा रहा है, राइट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। नाउ हमारे डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से हेल्पफुल रहता है या किस तरीके से हमको ऑब्जर्व होता है वो देखते हैं। सबसे पहले है करोजन। जब भी हमारा कोई मेटल अगर हम मॉइस्ट एयर में रख देते हैं या वाटर में रख देते हैं काफ़ी टाइम तक तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है।
वो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो होती है वो क्या करती है, हमारे आयन को डैमेज कर देती है, ठीक है। तो मेटल के ऊपर जब कोई भी ऑक्सीजन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली लगता है, ठीक है, तो वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि वो जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर रहा है, एंड प्रॉपर्टीज लूज कर रहा है इसका मतलब वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग आयन की बात करें तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, ठीक है। करोजन क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है और डैमेज कर देता है। अब हम करोजन से रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग से लेयर चढ़ा सकते हैं मेटल की, या पेंट वगैरह कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब वो नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज इतना इजीली नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द होल प्रोसेस ऑफ करोजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हम उसके प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेंसिडिटी क्या होता है कि जब आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप बहुत टाइम तक अगर हम फूड रख देते हैं तो वो फूड में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो फूड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब उसके प्रोसेस को हमको स्लो करना है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ चिप्स, तो उसमें क्या यूज़ होते हैं, एंटासिड्स यूज़ होते हैं। एंटासिड्स का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, एंटासिड्स आर काइंड ऑफ बेसेस जो क्या कर सकते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम चिप्स के पैकेट की बात करें तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा, एंड स्लो कर देगा तो हमारा जो फूड है उसका स्मेल करने का, राइट, उसका जो टेस्ट खराब करने का टाइम है वो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब हमारा फूड इजीली खराब नहीं होगा, राइट। सो हियर वी आर completing our chapter. If you are having any kind of doubt, you can drop me an mail in my given mail ID in the description box, or you can share me in the comment as well, right? And I'm sharing different links of the topics. अगर आपको डिटेल में टॉपिक के बारे में जानना है तो मैंने लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, यू कैन गो विद दैट link as well, right? Thank you.